वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर चक्का जाम किए हुए हैं, सरकार को क्या चेताना चाहते हैं? सरकार को चेताना चाहते हैं कि गरीब, मजलूम, दलित, पिछड़ों की आवाज़ बनकर हम लोग आज रोड पे हैं। आप उनके अधिकार को हनन नहीं कर सकते। गठबंधन में हार हमेशा उसका नेगेटिव जो कोई लेते हैं। नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे आप ये देखिए कि इससे किसको वंचित किया जा रहा है। ये क्या सही है? अगर ये सही है तो क्या 2024 में जो चुनाव हुआ था, जो वोट दिए थे, वो गलत थे? और अगर वो गलत है तो उससे चुने हुए लोकसभा के सदस्य और प्रधानमंत्री सही कैसे हैं? हम इसको सही मान लेते हैं कि जो काम कर रहे हैं सही है। गलत लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है तो जो वो वोट दिए हैं उनका भी पुनरीक्षण होना चाहिए। उनका भी वोट क्यों 24 को माना गया? जब समय मिलेगा तभी तो करेंगे। तो क्या 24 के पहले क्या कर रहे थे? और 24 से 25 के बीच में 1.5 साल का समय मिला, तब क्या कर रहे थे? अब वोट में 2 महीना 3 महीना समय मिला है, तब पुनरीक्षण की क्या आवश्यकता पड़ गई है? और अगर ये गलत है तो हम तो एक ही आवाज़ कहते हैं कि अगर ये गलत है, हम मान लिया कि ये गलत है, तो 24 में जो वही व्यक्ति वोट दिया तो वो सही कैसे है? सरकार का कहना है कि हम सिर्फ सत्यापित करना चाहते हैं, तो विरोधी क्यों नाराज हो जाते? नहीं, सत्यापित करें ना, कहाँ कोई नाराज हो रहा है? तो समय में रहना चाहिए ना। 1.5 साल पहले चुनाव हुआ, उसके बाद करते। जनवरी में फिर हुआ वोटर लिस्ट में संशोधन, उस समय करते। अब चुनाव में 2 महीना पड़ा हुआ, तो क्या जरूरी है कि चुनाव के जस्ट पहले हो? सरकार अभी नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा? हम लोग आज जिस तरह से एकजुट होकर सड़क पर चक्का जाम किए हुए हैं, उसी तरह से आगे निरंतर आंदोलन और जन आंदोलन के रूप में जनता की आवाज़ बनकर सड़कों पर उतरते रहेंगे। और सड़क ही नहीं, सदन तक आवाज़ बुलंद रहेगा। अपना परिचय बताइए। बंटी चौधरी, पूर्व विधायक सिकंदरा। जहाँ तक बिहार की बात किया जाए तो बिहार में अभी बाढ़ की समस्या ज़्यादा है, और यहाँ पर जिसमें पलायन रोकने का बात होनी चाहिए, जहाँ के अब वोटर कार्ड बन रही थी, बदलाव हो रहा है, उसको लेकर अब देखिए, जिस तरह से अभी हम लोग किसान भाइयों बिहार में एक तरफ बाढ़ से ग्रसित हैं, दूसरे तरफ किसान लोग अब रोपा रोपेंगे, किसानी करेंगे, और एक तरह से ये नया हेडक उनको दे दिया गया है। अब पलायन रोकने की बात नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि जो बाहर गए हैं और वो बाहर ही अब रह जाइए। यहाँ अगर वोटर लिस्ट में नाम कट गया तो आप नागरिकता नहीं है बिहार के, अब आप बाहर ही शिफ्ट कर जाइए। तो जो पलायन कर गए हैं वो अब बिहार आने के लिए नहीं सोचिए, इस सरकार के नियमों के अनुसार आप बाहर ही अब आप रह जाइए, वहीं अब अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाइए। माने जो महाराष्ट्र में है, जो कहीं दूसरे बिहार से बाहर है, तो क्या लगता है कि उसका जो कटता है तो क्या बिहार उसका अधिकार में नहीं आएगा? तो अब तो वही हो रहा है ना। इसमें क्या देखा जा रहा है कि आपका पिताजी का जो है जन्मतिथि लाइए, आप अपना जन्मतिथि लाइए। अब जो मैट्रिक नहीं किया होगा, जिसके पिताजी मैट्रिक नहीं किए होंगे, अब आधार कार्ड से इसको वंचित किया गया कि इसका आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। तो आप बताइए कि जो आधार कार्ड के लिए KYC कराया जाता है, लोगों को लाइन में लग के आधार कार्ड बनता है, एक पहचान पत्र होता है, उस पहचान पत्र का भी इसमें मान्य नहीं है। तो आखिर सरकार क्या करना चाहती है? गरीबों को क्यों अन्यथा परेशान कर रही है? हम लोग का यही मांग है कि गरीबों को परेशान नहीं किया जाए। महाराष्ट्र में जो हिंदी बोलने पर थप्पड़ मारा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहिए? देखिए, ये तो गलत है। चाहे महाराष्ट्र हो, असम हो, कहीं भी जहाँ पे गैर हिंदी बोला जाता है, अगर वहाँ बिहारियों के साथ, हिंदी भाषियों के साथ गलत किया जाता है तो हम लोग उसका विरोधी करते हैं। ये गलत है। तो राज ठाकरे को क्या कहना चाहेंगे? राज ठाकरे को कहना चाहेंगे कि मुंबई और महाराष्ट्र किसी एक आदमी और एक जाति, एक धर्म, एक आवाज़ का नहीं है। मुंबई सभी लोगों का है, और मुंबई की आवाज़ दबा नहीं सकता है कि कोई भाषी, हिंदी भाषी है तो उसको बंद करा दिया जाए, क्योंकि मुंबई सिर्फ मराठियों का नहीं है, पूरे देशवासियों का।